हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में बने अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 30। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट का 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक से इनकार, कहा कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। सीबीएसई ने इसी सत्र से लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये पॉलिसी मौजूदा 2026-27 सत्र से लागू कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच अब इस मामले में सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपील में कहा कि नई पॉलिसी के मुताबिक छात्रों को 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। उन्हें वे भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी जिन्हें वे क्लास 5 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें अंग्रेजी को गैर मूल भाषा माना गया है। इसके साथ ही मूल भाषाओं के लिए शिक्षकों और पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता पर चिंता जताई गई। सीबीएसई ने 15 मई को एकेडमिक सेशन 2026-27 से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का सर्कुलर जारी किया। चंडीगढ़ में कबाड़ी से कार बाइक कटाई तो एक्शन होगा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, एफआईआर और जेल भी संभव, नए नियम लागू, ज्यादा गाड़ी वालों पर नजर। चंडीगढ़ में अब अपनी पुरानी कार या बाइक को किसी भी लोकल कबाड़ी के पास कटवाना गैर कानूनी होगा। शहर में प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों के वैज्ञानिक निपटारे के लिए चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति सीपीसीसी ने केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियम 2025 को सख्ती से लागू कर दिया है। अब तय समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को केवल सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी आरवीएसएफ में ही स्क्रैप कराया जा सकेगा। अपनी मर्जी से किसी कबाड़ी, गैराज या फिर अनधिकृत स्क्रैप कारोबारी के पास वाहन कटवाने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा एफआईआर व जेल भी हो सकती है। सीपीसीसी की ओर से ये आदेश लागू कर दिए गए हैं। वांगचुक 17 दिन से अनशन पर, 8.5 किलोग्राम वजन घटा। कॉकरोच जनता पार्टी बोली सरकार बेपरवाह, उद्धव, महुआ और अखिलेश की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 17वां दिन है। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है और वजन 8.5 किलो कम हो गया है। अनशन शुरू होने पर वजन 67 किलोग्राम था। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एक्टर नसीरुद्दीन शाह, रक्षा रत्ना पाठक शाह और राइटर अरुंधति रॉय समेत कई प्रमुख हस्तियों ने सोनम से अनशन खत्म करने की अपील की है। कांग्रेस प्रधान पद से इस्तीफा दे सकते हैं राजा वड़िंग। दिल्ली में राहुल गांधी की खरगे से मीटिंग, चन्नी रंधावा को भी प्रधानगी नहीं मिलेगी। पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई मीटिंग के बीच से सोर्सेज से हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल की रिपोर्ट में ये साफ नजर आया कि पूर्व सीएम व सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर रंधावा किसी भी कीमत में राजा वड़िंग की अगुवाई में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और रंधावा तो उन्हें इशारों में कॉम्प्रोमाइज लीडर तक कह चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान के पास ये भी रिपोर्ट पहुंची है कि एक तरफ 23 जिलों के प्रधान राजा वड़िंग के हक में है तो वहीं दूसरी तरफ 117 में से 90 से ज्यादा चुनाव हारे या जीते नेता चन्नी के पक्ष में हैं। प्रभारी बघेल पहले ही कह चुके हैं कि हाईकमान का फैसला नहीं बदलेगा, राजा वड़िंग प्रधान बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि चन्नी ग्रुप को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सरकार तय करेगी हवाई किराया, रेगुलेट करने के नियम तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। त्योहारों पर मनमाना किराया लेती हैं एयरलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्तों में हवाई किराया तय करने के नियम सौंपने को कहा है। त्योहारों के समय एयरलाइंस कंपनियों की ओर से मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जब केंद्र ने बताया कि हवाई किराया कंट्रोल करने के नियम तैयार हैं और उन्हें 30 दिन में संसद में पेश किया जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम संसद में पेश हो या न हो, लेकिन सरकार को अगले 2 हफ्तों के भीतर इसकी कॉपी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी।
खाने पीने और रोजाना जरूरत के सामान महंगे। जून में थोक महंगाई 9.81%, 44 महीने में सबसे ज्यादा। रिटेल महंगाई भी 6 महीने से लगातार बढ़ रही है। जून में थोक महंगाई यानी WPI बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है। ये पिछले महीने 9.68% पर थी। जून में महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा है और सितंबर 2022 में ये 10.70% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजमर्रा की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों का महंगा होना है। अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से चल रहा तनाव कम नहीं हुआ और तो इसके दामों में और इजाफा हो सकता है। और इससे पहले रिटेल महंगाई के आंकड़े बीते दिन जारी हुए थे। रिटेल महंगाई भी लगातार छठे महीने बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है। धार भोजशाला परिसर के पास हर शुक्रवार नमाज होगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दें, एएसआई परिसर से छेड़छाड़ न करें। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को धार भोजशाला मंदिर के पास नमाज के लिए कोई खुला स्थान देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज के लिए ये जगह दी जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई बिना कोर्ट की मंजूरी के परिसर में किसी भी तरह का बदलाव न करे। सुप्रीम कोर्ट MP हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें परिसर को मंदिर करार दिया गया था। ट्वीशा केस, गिरिबाला समर्थक का फिर वॉइस सैंपल देने से इनकार। CBI बोली, भोपाल एम्स ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से मना किया। आरोपियों की रिमांड बढ़ी। एक्ट्रेस मॉडल ट्वीशा शर्मा की संदिग्ध हिरासत में मौत के मामले में भोपाल जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। CBI ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने वॉइस सैंपल नहीं दिया। भोपाल एम्स में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से मना किया गया है। वहीं गिरिबाला सिंह के वकील विनोद जॉर्ज कर्लो ने कहा कि उनके वकील ने किसी भी वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। CBI टीम के जेल पहुंचने पर गिरिबाला की तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने 2 बार सैंपल दिया। तीसरी बार स्वास्थ्य कारणों से अगले दिन सैंपल लेने का अनुरोध किया था। राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष बोले, चढ़ावे से 3 करोड़ चोरी हुए, आरोपी लवकुश का मकान सील होगा। अफसरों ने दूसरी नोटिस दी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि जहां तक मेरा मानना है कि करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और 14 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी होने की बात गलत है। गोविंद देव गिरी ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस्तीफे की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। इधर अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA ने चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है और ADA ने इससे पहले 3 जुलाई को नोटिस दिया था, लेकिन लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। केरलम में डॉक्टर की सैलरी 20,000 रुपए और इतनी ही है सफाई कर्मचारी की भी। जरूरत से 10 गुना ज्यादा वहां डॉक्टर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोला, 66% डॉक्टर की हालात बंधुआ मजदूरों जैसी। केरल का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों को दिक्कत हो रही है। निजी अस्पतालों में एक MBBS जूनियर डॉक्टर 12 से 24 घंटे की ड्यूटी के बदले महज 20,000 रुपए कमा पा रहा है। ये वेतन सफाई कर्मचारी के बराबर है। दरअसल केरलम हर साल 7,000 से ज्यादा डॉक्टर तैयार कर रहा है, जबकि जरूरत सिर्फ 600 से 700 की ही है। हेल्थ केयर में इसे ओवर फ्लडिंग कहते हैं और राज्य में इतने डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में एडजस्ट करने की व्यवस्था ढह चुकी है। इसलिए कई जूनियर डॉक्टर या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर निजी अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों के बराबर वेतन पर नौकरी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोदी के कार्यक्रम पर विवाद, आयोजकों ने कहा पैसे देकर लोगों को नहीं बुलाया। कांग्रेस ने कहा था PM के स्वागत में भाड़े के लोग आए हैं। PM मोदी के मेलबर्न में हुए मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम पर आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को पैसे नहीं दिए गए थे। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि 9 जुलाई को हुए इस कार्यक्रम में लोगों को पैसे देकर चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर माफी और बयान वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय का अपमान है। इसका खर्च बीजेपी, भारत सरकार या फिर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नहीं उठाया। हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। NIA ने चार्जशीट में कहा था हाफिज ने पहलगाम हमले की साजिश रची, जंग छेड़ी। जम्मू की स्पेशल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम केस में गैर जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी होगी। कोर्ट ने 8 जुलाई को आदेश जारी किया था। जानकारी मंगलवार को सामने आई। इससे पहले 6 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम हमले को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी ने कहा था कि बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले की साजिश हाफिज सईद ने ही रची थी। एनआईए ने हाफिज पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील। 14 महीने में हथियारों की खरीद का पैटर्न बदला। लंबी जंग की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा खरीद का पैटर्न तेजी से बदला है। पिछले 14 महीनों में मंजूर रिकॉर्ड प्रस्तावों से संकेत मिलता है कि सेना को अब सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि लंबी और मल्टी लेवल वॉर के लिए तैयार किया जा रहा है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने संघर्ष के बाद से 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल कीमत 9,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये रकम एक साथ खर्च नहीं होगी बल्कि कई साल में अलग अलग सौदों, निर्माण कार्यक्रमों और आधुनिकीकरण योजनाओं पर लगेगी। 11 साल में तीसरी बार मानसून पर ब्रेक। यूपी में अब तक 19%, एमपी में 3% कम बारिश। अरुणाचल में आईटीबीपी के 15 जवान फंसे। देश के बड़े हिस्से में जुलाई में मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बनी है और साल 2015 और 2021 के बाद 11 साल में यह तीसरा मौका है। मौसम विभाग के मुताबिक 6-7 दिनों तक उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार कम हैं। हालांकि पूर्वोत्तर बिहार और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार जुलाई में मानसूनी सीजन में कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 241.8 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश 250.1 mm से 3% कम है। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 जून से 13 जुलाई के बीच 161.6 mm बारिश हुई है, जो कि औसतन 199.7 mm से 19% कम है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। श्रीगंगानगर में अधिकतम पारा 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। पूर्वोत्तर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं। संभल में ईदगाह की 25 फीट की मीनार ढाई गई। मस्जिद को भी बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 100 से ज्यादा जवान तैनात हैं। यूपी के संभल में ईदगाह और मस्जिद पर दोपहर 3 बजे से बुलडोजर चल रहा है। 25 फीट ऊंची दरगाह की मीनार ढहा दी गई। अब बाकी का हिस्सा भी तोड़ा जा रहा है। मौके पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 100 जवान तैनात हैं। 2 नायब तहसीलदारों और 8 लेखपाल भी मौजूद हैं। आसपास के लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है और इससे पहले दोपहर 2:30 बजे 2 मकानों को भी तोड़ा गया और इस दौरान अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने विरोध किया और इस पर तहसीलदार ने उन्हें बैनामा दिखाने और कोर्ट में पक्ष रखने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और इसमें 4 बीघा जमीन सरकारी कब्रिस्तान की है और इस जमीन के 70 वर्ग मीटर हिस्से में ईदगाह और मस्जिद बना दी गई थी। वहीं बाकी की 2 बीघा जमीन गांव की एक महिला की है, जिस पर 2 लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव मढ़न का है। बिहार में 12 टाउनशिप प्रोजेक्ट में गुजराती संस्था की एंट्री। बिहार सरकार को बताएगी कहां बनेगा मॉल, कहां पार्क और तैयार करेगी मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट टाउनशिप में गुजराती संस्था की एंट्री हो गई है। अहमदाबाद के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी सीईपीटी यूनिवर्सिटी की सलाहकार फाउंडेशन सीआरडीएफ बिहार सरकार को नए आधुनिक शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगी। सीआरडीएफ के एक्सपर्ट सरकार को बताएंगे कि टाउनशिप में जमीन का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और किस जगह पर मॉल बनेगा, दूसरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहां बनने चाहिए और कहां पार्क या फिर ग्रीन एरिया का विकास करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेलिया एयर टूरिज्म की शुरुआत की। पटना 2100 में और कैमूर को 6000 रुपए में हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे। बुकिंग हुई शुरू। बिहार की ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों को अब आप आसमान से निहार सकेंगे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही बिहार के पर्यटन को नए पंख लग गए हैं। अब आम आदमी भी बेहद कम खर्च में हवाई सफर का आनंद ले सकेगा। मुख्यमंत्री ने पटना के होटल कौटिल्य विहार से इस सेवा का विधिवत आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है।
जजों के रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को नोटिस, कहा सभी पक्षों को सुनना जरूरी, अभी 61 की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेवा अवधि और रिटायरमेंट की उम्र से जुड़े हुए मामले में देशव्यापी रुख अपनाते हुए फैसला सुना दिया है। ऑल इंडिया जजों एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और देश के सभी हाई कोर्ट्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं मामले में सभी जिला और स्टेट निचली अदालतों को नोटिस भेजे गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि जब तक यह मामला अदालत में लंबित है, याचिकाकर्ताओं को 61 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। आज का सुविचार, बाप का घर बेचने में भले ही कुछ समय लगता है, लेकिन वही घर खुद के दम पर बनाने में सालों लग जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।